आलिया एक म्यूजियम में जाती है जहाँ सभी पुराने आर्टिफैक्ट होते हैं। आलिया सभी को देख रही होती है। वाओ, ये कितने सुंदर है, बहुत पुराने मालूम होते हैं। आलिया आर्टिफैक्ट्स देखकर थोड़ा आगे ही जाती है कि आगे जाकर रुक जाती है और आर्टिफैक्ट्स को ध्यान से देखने लगती है। उसे एक आर्टिफैक्ट में कुछ गड़बड़ लगती है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं आलिया को कौन से आर्टिफैक्ट में गड़बड़ लगती है? ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए लॉजिकल आर्मी। आलिया जब आर्टिफैक्ट्स को देख रही होती है तो उसकी नजर ये वाले आर्टिफैक्ट पे जाती है जिसपे प्राइस टैग लगा हुआ है। अब पुराने आर्टिफैक्ट पे प्राइस टैग कैसे लगा सकता है? मतलब ये नकली है, मार्केट से खरीद के यहाँ पे रख दिया गया है। आलिया हंसती है और वहाँ से चले जाती है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। आदि अपने स्टूडियो में बैठकर काम कर रहा होता है कि तभी लाइट चले जाती है। अरे ये क्या, लाइट क्यों चली गई? तभी आदि के रूम का डोर ओपन होता है और पूरे रूम में गैस फैल जाती है। आदि बेहोश हो जाता है। आदि की आंखें खुलती है तो वो एक डार्क रूम में पड़ा हुआ था। आदि के पास वहाँ एक पेपर रखा हुआ था जिसपे कुछ नंबर्स लिखे हुए थे। आदि समझ जाता है कि उसे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड करनी है, शायद उसी से वो सामने वाला डोर ओपन होगा। लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? अच्छे से सोचना लॉजिकल आर्मी। फर्स्ट नंबर इंटू थर्ड नंबर प्लस मिडिल नंबर आंसर है। जैसे 1 इंटू 1 1 प्लस 2 3 हो जाएगा, 3 इंटू 3 9 प्लस 4 13 हो जाएगा, 4 इंटू 3 12 प्लस 5 17 हो जाएगा। तो आंसर के लिए 6 इंटू 2 12 प्लस 1 13 हो जाएगा। आदि ये समझ जाता है, 13 प्रेस करता है और वहाँ से निकल जाता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। साइंटिस्ट बुलबुलैया अपनी लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। अगर ये एक्सपेरिमेंट कामयाब हुआ तो कितने ही लोगों को फायदा होगा। साइंटिस्ट मार्केट जाता है किसी काम से और जब वापस आता है तो देखता है कि उसकी नोटबुक से मिसिंग है जिसमें सारे रिसर्च की जानकारी लिखी हुई थी। तभी साइंटिस्ट उनकी लैब में काम करने वाले स्टाफ को बुलाता है और पूछताछ करता है। सबसे पहले अजय। सर मैंने कुछ नहीं देखा, मैं तो अपने केबिन में था। फिर रोहन सफाई वाला। मैं सफाई का काम कर रहा था लेकिन अभी तक मैं लैब में नहीं गया हूँ। फिर प्रिया। मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो अभी लैब में आई हूँ। लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं चोरी किसने की होगी? अच्छे से सोचिए लॉजिकल आर्मी। साइंटिस्ट ने देखा कि जब वो लैब से गया था वहाँ पे कोई मॉप नहीं था और जब वो वापस आया वहाँ पे एक मॉप रखा हुआ है, यानी सफाई करने वाला रूम में आया था और वो कह रहा था कि वो रूम में आया ही नहीं है, वो झूठ बोल रहा है। साइंटिस्ट उसे पकड़ लेता है और उसके पास से नोटबुक भी मिल जाती है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। वरुण की पार्टी में सभी दोस्त एंजॉय कर रहे होते हैं कि तभी आदि एक दूसरे दोस्त से बात करने लगता है। इतने में वरुण के पास 3 लड़कियां आती है और वरुण को घेर लेती है। तभी आदि वहाँ आता है और वरुण को उन लड़कियों से दूर कर देता है और कहता है, इन लड़कियों में एक लड़की वैम्पायर है। कैसे? आदि को ये कैसे समझा? लॉजिकल आदमी, क्या आप सोच के बता सकते हैं कौन सी लड़की वैम्पायर हो सकती है? आदि देखता है कि 2 लड़कियों की परछाई दिख रही है लेकिन एक की परछाई नहीं दिख रही है, यानी ये एक वैम्पायर है। सभी फिर पार्टी एंजॉय करने लगते हैं। तभी पुलिस वाले का कॉल आता है जो आदि को बताते हैं कि एक क्रिमिनल जेल तोड़कर भाग गया है और इस वक्त वो वरुण की पार्टी में छुपा हुआ है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप पार्टी के सभी लोगों को देख के बता सकते हैं वो क्रिमिनल कौन हो सकता है? आदि सभी गैस को अच्छे से देखता है। इस लड़के को ध्यान से देखिए, अंदर जेल वाले कपड़े दिख रहे हैं और ऊपर से इसने जैकेट डाल दिया है ताकि इस पे कोई शक न कर सके। आदि ये समझ जाता है और उसे पकड़ लेता है। आदि की समझदारी के लिए 1 लाइक तो जरूर बनता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। मेहुल को एक साइंटिस्ट का कॉल आता है जो मेहुल को अपने लैब में बुलाता है। मेहुल अपनी कार से उसके लैब में पहुंच जाता है। साइंटिस्ट रॉबिन मेहुल को अपने साथ अपने लैब की तरफ लेकर जाने लगता है। साइंटिस्ट रॉबिन, आपने इतने अर्जेंट में मुझे क्यों बुलाया? मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। ऐसा कहकर रॉबिन मेहुल को अपनी लैब में ले लेता है लेकिन रॉबिन के टेबल पे किसी ने सरप्राइज केक रखा हुआ था। लगता है आपको कोई एडमायर करता है इसलिए केक रखा है आपके लिए। रॉबिन को पता करना था कि ये किसने रखा है तो वो अपने ऑफिस में मौजूद सभी लोगों को वहाँ पे बुलाता है और केक के बारे में पूछता है। सफाई वाली कहती है, सर मैं आपके लैब में आई थी पर उस वक्त ये केक नहीं था। मैनेजर कहती है, मैं तो आपने केबिन में ही थी, आपकी लैब में तो आज आई ही नहीं। लैब असिस्टेंट कहती है, जब मैं यहाँ आई थी तो ये केक रखा हुआ था। मेहुल तीनों की बातें सुनता है, टेबल को अच्छे से देखता है और समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है। लेकिन क्या आप समझ पाए? मेहुल जब टेबल को देखता है तो उसको वहाँ एक इयररिंग दिखाई देती है। वैसी सेम इयररिंग एक कान में मैनेजर ने पहन रखी है लेकिन दूसरे कान में मिसिंग है
और उसने अपने स्टेटमेंट में कहा था कि वो लैब में आई नहीं थी, तो इयररिंग कैसे आई? मतलब केक उसी ने रखा है, वो अपना सरप्राइज देने रहना चाहती थी। सभी लोग वहाँ केक खाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। साइंटिस्ट रॉबिन फिर मेहुल से कहता है, मेहुल, मैंने एक टाइम मशीन बनाई है, लेकिन मुझे ऐसा चाहिए था जो इसके टेस्ट कर सके। ठीक है, मैं आपकी मदद करूंगा। ऐसा कहकर साइंटिस्ट रॉबिन जैसे ही टाइम मशीन को स्टार्ट करता है, वो स्टार्ट ही नहीं होती। अभी कुछ देर पहले तो सब ठीक था, अब ये स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है? मुझे मालूम है ये स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप ध्यान से ऑब्जर्व करके बता सकते हैं ये क्यों स्टार्ट नहीं हो रही है? मेहुल जब टाइम मशीन के वायर को देखता है तो वो कटा हुआ होता है। मेहुल उस वायर को फिक्स कर देता है और टाइम मशीन चालू हो जाती है। मेहुल, मैं अब तुम्हें एक पैरेलल यूनिवर्स में भेजने वाला हूँ और ठीक 5 मिनट बाद टाइम ओवर होते ही तुम वापस प्रेजेंट में आ जाओगे। ठीक है, मैं रेडी हूँ। साइंटिस्ट मेहुल को एक स्मार्ट कैमरा देते हुए कहता है, तुम वह जो भी देखो उस कैमरा में कैप्चर कर लेना। ऐसा कहकर साइंटिस्ट मेहुल को टाइम मशीन में बिठा देता है और मेहुल वहाँ से गायब होकर एक जगह पे पहुँच जाता है जहाँ कई सारे लोग थे। मेहुल फटाक से अपना कैमरा निकालता है और बहुत सारे फोटोज क्लिक्स कर लेता है और थोड़ी ही देर में वापस लैब में आ जाता है। कैसा था पैरेलल यूनिवर्स? मैं पैरेलल यूनिवर्स में सच्ची में पहुँच गया था। लॉजिकल आर्मी, क्या आप इस फोटो को देख के बता सकते हैं मेहुल ये कैसे प्रूव कर सकता है और मेहुल सच कह रहा है? मेहुल जब वो फोटो साइंटिस्ट को दिखाता है तो उसमें लोगों ने वॉच गले में पहना हुआ था और हैट को पैरों में पहना हुआ था। मतलब ये कोई बलती ही दुनिया थी, ये जरूर कोई पैरेलल यूनिवर्स ही होगा। चलिए अगली पहेली देखते हैं। यस द गोस्ट हंटर एक पार्टी में जाता है जहाँ से उसको कॉल आया था कि आसपास किसी ने यहाँ पे गोस्ट को देखा है। पार्टी विद गोस्ट, ये कुछ नया, कुछ तूफानी है। यस तभी पार्टी के अंदर जाता है। वहाँ पे एक लड़की आती है जिससे 3 लड़के डांस के लिए पूछते हैं। अमन, क्या आप मेरे साथ डांस करेंगी? रोमी, आपको तो मेरे जैसा हैंडसम लड़के के साथ ही डांस करना चाहिए। सागर, मैं आपके लिए परफेक्ट डांस पार्टनर हूँ। तभी ये तीनों की बातें सुनता है और लड़की को इन लड़कों के साथ डांस करने के लिए मना कर देता है। लॉजिकल आर्मी, ऐसा क्यों किया यस ने? क्या आप बता सकते हैं? यस जब तीनों को ध्यान से देखता है तो सागर के पैर देखिए वॉल्व के जैसे है। मतलब ये इंसान नहीं है। अमन के हाथ के नाखून देखिए कितने बड़े बड़े हैं, हो सकता है ये एक पिशाच हो। और रोमी के दांतों को देखिए कितने बड़े बड़े नुकीले दांत हैं जिनमें खून भी लगा हुआ है। मतलब ये तीनों नॉर्मल इंसान नहीं है। यह गन निकालता है और तीनों को पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। आदि अपने दोस्त की पार्टी में जाता है जहाँ सभी दोस्त खड़े होकर बातें कर रहे होते हैं। पार्टी तो बहुत अच्छी है, लेकिन इन सभी लोगों में से सबसे अमीर कौन होगा? तभी आदि सोचने लगता है। क्या आप आदि के दोस्तों को एक बार बता सकते हैं कि कौन सबसे ज्यादा अमीर हो सकता है? अच्छे से सोचिए लॉजिकल आर्मी। आदि सभी को ध्यान से देखता है तो समझ आता है कि अखिल के हाथ में जो फोन है वो हर्ष का है, उस पे एच लिखा हुआ है। रॉबिन ने जो शूज पहना हुआ है वो कॉपीड है, एक पे नाइकी का सिंबल है तो दूसरे पे रिबॉक का है। हर्ष के पास खुद की कार है और उसके पास आईफोन भी है, तो यही सबसे ज्यादा अमीर होगा। दोनों को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए कौन कुंजी है। पहले वाले में बबल्स निकल रहे हैं, मीनफो जिंदा है, दूसरे में पैर हिल रहे हैं, तो दोनों में भी नहीं है। ऐसे और रिडल्स के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।